हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई कैथोड रे के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? कैथोड रे के बारे में। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। हमने लिया था CRT एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक कांच की नलिका थी। इस कांच की नलिका के दोनों सिरों पर हमने दो धातु की प्लेटें लगाई थी। एक को जोड़ दिया बैटरी की पॉजिटिव से और एक को जोड़ा था हमने बैटरी के नेगेटिव से। बात क्लियर थी? फिर हमने जब 10,000 वोल्ट का वोल्ट अप्लाई किया तो देखा ये कि एनोड प्लेट के पीछे एक हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई सी किरणें ऐसी हैं जो कैथोड की तरफ से आ रही है और कहां पर प्रकाश उत्पन्न कर रही है? एनोड प्लेट के पीछे। चूंकि ये किरणें कैथोड की तरफ से आ रही थी इसलिए इनको बोल दिया कैथोड रे। बात क्लियर थी? हाई वोल्टेज क्यों लिया गया था मैंने आपको बताया था। प्रेशर लो लेने का रीजन क्या था? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा गैस के पार्टिकल उतने कम होंगे और गैस जो है स्ट्रेट लाइन में ज्यादा ट्रेवल करेगी। भाई फिर हम बात कर रहे थे कैथोड किरणों के गुण के बारे में। हमने कहा कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये इनविजिबल होती है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ग्रीन ग्लो देख सकते हैं। भाई बात समझ में आई? तीसरी बात क्या थी? ये क्या होती है कैथोड किरणें? ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होती है। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस। कैसे पता लगा था माइनस चार्ज था? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। बात क्लियर है? जे थॉमसन ने क्या बोला? नेगेट्रॉन। स्टोनी ने क्या बोला? इन इलेक्ट्रॉन। फिर हमने ये कहा कि जो कैथोड किरणें हैं वो दो तरह के इफेक्ट शो करती है। एक दिखाती है हीटिंग इफेक्ट और एक दिखाती है मैकेनिकल इफेक्ट। बात क्लियर थी? अगर आप इसके रास्ते में अगर कोई मेटल का पीस रखोगे तो गर्म हो जाएगा, इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट शो करती है। अगर आप इसके ऊपर रास्ते में पैडल रखोगे तो घूमने लग जाता है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट शो करती है? मैकेनिकल इफेक्ट। और जब ये पहिया घूम रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई से पार्टिकल की यहां टक्कर हुई होगी, जब तो पहिया घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो कौन सी नेचर रखती है? भाई पार्टिकल नेचर रखती है। बात क्लियर थी? फिर मैंने आपसे कहा जो कैथोड किरणें हैं वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। आपने कोई सी गैस भरी हो उसकी जो कैथोड किरणें हैं वो समान होगी, क्योंकि कैथोड किरणें क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो हर गैस के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होती है, तो हर गैस के लिए कैथोड रे की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। भाई बात क्लियर? उसके अलावा हमने बात की थी कि जो कैथोड किरणें हैं अगर किसी धातु की प्लेट टकराती है तो उनसे उत्पन्न कर देती है एक्स-रे किरणों को। यानी ध्यान रखना, कैथोड किरणों द्वारा ही एक्स-रे किरणों की खोज हुई है। भाई एनोड किरणों से कैथोड एक्स-रे किरणों की खोज नहीं हुई है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्स-रे किरणें किसके द्वारा उत्पन्न होती है तो आप किसके नाम लोगे? कैथोड किरणों का। कैथोड किरणों के द्वारा किसका उत्पन्न होता है? भाई एक्स-रे किरणें। यानी जब कैथोड किरणें किसी धातु के टुकड़े टकराती है तो उनसे कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उन किरणों को बोलते हैं एक्स-रे किरणें, जिसके द्वारा आपके एटॉमिक नंबर खोजी और उसके द्वारा ही आप आवर्त सारणी खोज कर पाते हो। बात क्लियर है? फिर हमने कहा कि जब कैथोड किरणों को हम जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनका जो पाथ आता है वो पाथ आता है पैराबोला। बात क्लियर है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास दो केस होते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा तो हमारे जो पाथ आएगा, पाथ कैसा आएगा? हमारे पास सर्कुलर पाथ आएगा। अगर थीटा नॉट इक्वल टू 90 होगा तो हमारे पास जो पाथ आएगा वो पाथ कैसा होगा? हमारे पास हेलिक्स पाथ होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कैथोड किरणें हैं उनके लिए E/m की वैल्यू, यानी जो स्पेसिफिक चार्ज है जिसे आप बोलते हो चार्ज टू मास रेशियो, उसकी वैल्यू भी क्या होती है? फिक्स, चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि हर गैस के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है, हर गैस के लिए इलेक्ट्रॉन का मास सेम है। तो बताओ E/m वैल्यू भी सेम होगी कि नहीं होगी? और वो भी कितनी थी? वो अपने पास कितनी आई थी E/m की वैल्यू? वो अपने पास आई थी 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये इसको आप कह सकते हो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू आई थी। और मैंने आपको बताया था जब जे थॉमसन ने इस वैल्यू को निकाला था तब तक ना तो उसे इसके ऊपर चार्ज का पता था ना ही इसके ऊपर मास का पता था, लेकिन इसने E/m की वैल्यू निकाली थी। और वो कैसे निकाली थी? मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जे थॉमसन ने E/m, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। इसे क्या बोलते हैं? चार्ज टू मास रेशियो। कैसे पता लगाया था? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू थी वो किस प्रकार डिराइव की थी। शायद उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो मैंने बातें अभी की हैं ये बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की है। जितनी भी कैथोड रे के बारे में, जितनी भी CRT एक्सपेरिमेंट के बारे में जो भी नॉलेज थी मैंने आपको डिलीवर कर दी है। उम्मीद करता हूं शायद आपको जो टॉपिक था कैथोड रे वाला वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब आज हम किसकी बात करने वाले हैं? अब आज हम बात करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज था, आपको पता है कि जब जे थॉमसन ने, जब जूलियस प्लकर ने ये प्रयोग किया था तो उनके ऊपर उनको इलेक्ट्रॉन का ये तो पता था। उनको क्या पता था? उनको ये पता था कि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, ये तो पता था उनको, लेकिन ये कितना होता है इस बात का पता जे थॉमसन को नहीं था। उनको बस ये पता था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन कितना होता है इस बात का पता जे थॉमसन को नहीं था। यानी जे थॉमसन ने E/m की वैल्यू ज्ञात की थी। ध्यान रखना बात, जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो
या स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू ज्ञात की थी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ज्ञात नहीं किया था। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। जब जे थॉमसन ने ये प्रयोग किए थे तो जे थॉमसन को ना तो इसके ऊपर चार्ज का पता था, ना ही इसके ऊपर मास का पता। उसे किसका पता था? इस E/m वैल्यू का, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है, इस प्रयोग के बाद डिस्कवर किए गए थे, उसके पहले डिस्कवर नहीं किए गए थे। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता था हमको? नहीं। जे थॉमसन के बाद, जब जे थॉमसन ने E/m की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद हमको इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता लगा, उसके ऊपर क्या पता लगा? मास। कैसे पता लगा? आज हम डिस्कस करेंगे भाई। यानी आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था, जो चार्ज आप जानते हो, खूब जानते हो आप, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। खूब पढ़ा आपने, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये 9th 10th में चलता भी है। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप जो आवेश जानते हो, इस आवेश की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी और कैसे की गई थी, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये जो आवेश आता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये किसके द्वारा खोजा गया और कैसे खोजा गया, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जे थॉमसन को ना तो इसके ऊपर चार्ज का पता था, ना ही इसके ऊपर मास का पता था। उसे किसका पता था? E/m का। और वो जानते हो आप कैसे निकाला था? तो आज बात करने वाले हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हम क्या निकालने वाले हैं? आज निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। पता है आपको इसके इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने निकाला था? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश निकालने वाला साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था R.K. मिलिकन। R.K. मिलिकन, मुलिकन बोलते हैं इसको, R.A. मुलिकन। R.A. मुलिकन, पूरा नाम क्या होता है इसका? R.A. मुलिकन। R.A. मुलिकन साइंटिस्ट था 1909 में या 1910 में, आप देख लेना। हो तो ईयर का तो मतलब है नहीं अपन को। मैं तो ये कहूंगा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश निकाला था वो साइंटिस्ट कौन था अपने पास? R.A. मुलिकन। इस R.A. मुलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला था। और वो जानते हो आप आवेश कितना था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसे निकाला था अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सुनो बात ध्यान से। जे थॉमसन ने जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग का नाम क्या था भाई? CRT एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस CRT एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको कैथोड रे के बारे में पता लगा, हमको डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा, और हमको चार्ज टू मास रेशो के बारे में पता लगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश जे थॉमसन ने निकाला था। किसने निकाला था भाई? R.A. मुलिकन ने। और R.A. मुलिकन ने जो प्रयोग किया था, इसके जो प्रयोग का नाम था, वो प्रयोग था भाई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं तेल बिंदु प्रयोग। क्या बोलते हैं इसे? तेल बिंदु प्रयोग। इसका नाम क्या होता है हिंदी में? इसे बोलते हैं तेल बिंदु प्रयोग। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश निकाला गया था R.A. मुलिकन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश निकाला गया था R.A. मुलिकन के द्वारा, और उसके द्वारा जो प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग का नाम क्या था? उसे बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं उसे? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, या उसे बोलते हैं तेल बिंदु प्रयोग। क्या बोलते हैं? तेल बिंदु प्रयोग। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश निकाला गया था, किसके द्वारा निकाला गया था? R.A. मुलिकन के द्वारा। और कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब आप ये कहोगे सर ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या? कैसे R.A. मुलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की, तो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो काउंट किया था, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और मास को काउंट नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने निकाला था? R.A. मुलिकन ने। और मास कैसे निकलेगा वो इसके बारे में डिस्कस कर लूंगा आपसे। अब हम देखना चाहते हैं कि R.A. मुलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट है क्या, और उसने किस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की। तो देखो ध्यान से, इसका मैं एक्सपेरिमेंट बना रहा हूं आपके सामने। इसका डायग्राम कैसा होगा? मिलिकन का ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट होता क्या है? देखो जी ध्यान से, ये होता है कुछ इस प्रकार से। जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट है क्या? देखो, इस प्रकार का एक, मैं कहूंगा कंपार्टमेंट होता है पूरा, एक डोल टाइम कह सकते हो आप इसको। यहां पर लगा होता है एटोमाइजर। यहां पर क्या लगा होता है? यहां पर एक डब्बा होता है, उसको बोलते हैं एटोमाइजर। इसको बोलते हैं एटोमाइजर। इसमें भरी होती है ऑयल की बूंदें। इसमें क्या होती है? इसमें होती है ऑयल ड्रॉप्स, तेल की बूंदें होती है इसमें। फिर क्या होता है? यहां पर दो प्लेटें लगाई जाती हैं। ये एक्सपेरिमेंट है भाई। यहां पर दो प्लेटें होती है, ऊपर वाली प्लेट होती है, एक नीचे वाली प्लेट होती है, दो प्लेट होती है इस प्रकार से। इस प्रकार डिब्बा होता है, कंटेनर बोल सकते हो आप। यहां पर लगा होता है एटोमाइजर। बताऊंगा एटोमाइजर में क्या होता है। इस एटोमाइजर में क्या भरा होता है? ऑयल ड्रॉप, तेल की बूंद। क्या भरी होती है इसके अंदर? तेल की बूंदें। तेल की बूंदें भरी होती है भाई इसमें। कैसे काम करे अभी बता देंगे आपको। अभी तो मैं डायग्राम बना रहा हूं। दो प्लेटें लगी हुई थी धातु की, मेटल की दो प्लेट होती है,
और इसके बीच, इस ऊपर वाली प्लेट के बीच में होता है होल। ये क्या है अपने पास? होल है। होल जानते हो ना, छिद्र जिसको हम बोलते हैं। इतना ही होल है कि एक ड्रॉप जा सकती है इसमें से। इस प्लेट को जोड़ देते हैं प्लस वाली प्लेट, प्लस वाली प्लेट मानते हैं इसको, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। आप क्या लगा देते हैं? ये तो अपने पास प्लस चार्ज वाली प्लेट है और ये अपने पास माइनस चार्ज वाली प्लेट है। इधर लगा होता है एक्सरे, इधर लगी होती है एक्सरे रेडिएशन। इधर क्या लगी होती है? एक्सरे रेडिएशन। आप जानते हो एक्सरे रेडिएशन क्या होती है? सब ज्यादा एनर्जी होती है इसकी। यहां पर जो भी भरी होगी उसको आयनित कर देगी। यहां पर लगा होता है भाई माइक्रोस्कोप। यहां पर क्या लगा होता है? यहां लगा होता है माइक्रोस्कोप। जानते हो सूक्ष्मदर्शी जो देखता है भाई बारीक कणों को, यहां पर लगा होता है माइक्रोस्कोप। इस प्रकार का कुछ उपकरण होता है तेल बिंदु प्रयोग में। यह मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहले आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए कि जो मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला था, जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम क्या होगा? ध्यान दिख रहा है आपको? डायग्राम क्या है? देखो जी, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है एटोमाइजर। आपने देखा होगा कि हम जो सैलून की दुकानों पर जाते हैं, जब हम सैलून की दुकानों जाते हैं तो उसके पास एक बोतल होती है पानी की। उस पानी की बोतल से वो स्प्रे करता है। जैसे आजकल आप कोरोना में ज्यादातर ऐसी चीजों को यूज कर रहे हो, तो जैसे आप प्रेस करते हो तो जो पानी की जो बूंदे हैं या जो सैनिटाइजर की बूंदे हैं वो ड्रॉप के रूप में बाहर निकलती है। होता ही नहीं होता? इस प्रकार होता है ना, हैंडल टाइप में ऐसा पंप सा लगा होता है, उसके ऊपर हैंडल होता है और नीचे बोतल होती है। जैसे आप उसको स्प्रे करते हो तो यहां से जो पानी की बूंदे हैं वो बूंदे बन के बाहर निकलती है। ऐसा ही होता है ये भी। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो एटोमाइजर है इसमें भरी होती है तेल की बूंदे। क्या भरी होती है? तेल की बूंदे। सुना बात ध्यान से, जब आप इसको प्रेस करते हो, जब आप इसको प्रेस करते हो तो यहां से जो तेल की बूंदे हैं, देखो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कैसे की गई वो समझा रहा हूं आपको। ध्यान से देखना इस चीज को। यहां पर क्या लगा होता है? एटोमाइजर। क्या लगा होता है? एटोमाइजर। एटोमाइजर में क्या होता है? तेल की बूंदे भरी होती है। यहां पर लगी होती है दो धातु की प्लेटें, एक को जोड़ देते हैं बैटरी की पॉजिटिव से और एक को जोड़ देते हैं बैटरी की नेगेटिव से। यानी मैं कहूंगा यहां पर लगा दिया उसने इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो प्लस वाली प्लेट है, इस प्लेट के बीच में छोटा सा कर देते हैं छिद्र, यानी छोटा सा होल कर देते हैं। होल इतना ही बड़ा होता है कि उसमें से केवल एक ही बूंद आ सकती है, उसमें से तेल की केवल एक ही बूंद आ सकती है। इतना बड़ा होल रखते हैं। यहां पर लगा रहता है एक्सरे उपकरण जो रेडिएशन देगा। रेडिएशन क्यों देगा? क्योंकि यहां पर वैक्यूम तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गैस भरी होगी, और जब एक्सरे किरणें उससे टकराएंगी तो गैसों को क्या कर देंगे भाई? आयनित कर देंगे, यानी आयन बनेंगे यहां पर। और यहां पर लगा होता है भाई माइक्रोस्कोप, जिससे जो मिलिकन था पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था? देख रहा था। वो लगा रखा था उसने माइक्रोस्कोप यहां पर। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या था, बात क्लियर हो गई। ये तो अपने पास एटोमाइजर होता है, ये अपने पास दो धातु की प्लेट होती है, एक को जोड़ते हैं बैटरी की पॉजिटिव से, एक को जोड़ते हैं बैटरी की नेगेटिव से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहां पर लगा रहता है एक्सरे वाला उपकरण और यहां पर लगा होता है माइक्रोस्कोप। उस प्लेट के बीच में क्या लगा होता है? होल। और होल इतना ही बड़ा होता है कि उसमें से केवल एक ही तेल की बूंद आ सकती है भाई। बात क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से। एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने क्या किया, किसने? आर ए मिलिकन ने। पता लग गया ना इसका नाम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों रखा? ये ऑयल की ड्रॉप तो थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रख दिया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब देखो क्या किया उसने आर ए मिलिकन ने किया, ये जो एटोमाइजर था इसको ऊपर से प्रेस किया। जैसे उसने प्रेस किया तो यहां पर क्या भरी हुई थी भाई? तेल की बूंदे। और तेल की बूंदे बताओ यहां जाएंगी नहीं जाएंगी? यहां पर क्या आ जाएंगी भाई? ऑयल ड्रॉप्स। यहां पर क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी अपने पास ऑयल ड्रॉप्स। क्या आ जाएंगे अपने पास? ऑयल ड्रॉप्स। उसने क्या किया, ये जो एटोमाइजर था, इस एटोमाइजर में क्या भरी थी? तेल की बूंदे। उसने यहां से जैसे इसको प्रेस किया तो यहां से जो तेल की बूंदे थी वो निकलकर यहां पर आ गई। अब सुनो, जब तेल की बूंदे यहां पर आ जाएंगी तो यहां पर एक होल हुआ है भाई, यहां पर छिद्र है, और मैं कह रहा हूं होल की साइज इतनी बड़ी है कि केवल उसमें से केवल एक ही तेल की बूंद आ सकती है। तो मैं कहूंगा इतनी सारी तेल की बूंदों में से कोई एक तेल की बूंद यहां आई, एक तेल की बूंद आई और इस होल में से क्या निकल गई? यहां से बाहर और आ गई बीच में, आ गई। सुनो बात ध्यान से। उसने क्या किया? इस एटोमाइजर को प्रेस किया। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बता रहा हूं मैं आपको फिर भी। इसने क्या किया? यहां पर एटोमाइजर को प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया तो यहां से तेल की बूंदें निकली, यहां पर आ गई। और ये जो होल था, आपको पता है इस होल की साइज कितनी थी कि इसमें से केवल एक ही तेल की बूंद यहां से बाहर निकल सकती थी। तो जैसे इसने प्रेस किया तो यहां तेल की बूंदें आई और उन तेल की बूंदों में से केवल एक बूंद इस होल से क्या निकली? बाहर, और आ गई इस प्लस वाली प्लेट और इस माइनस वाली प्लेट के बीच में। अब उसने क्या किया? यहां से इस एक्सरे रेडिएशन को ऑन कर दिया। क्या किया उसने? ये जो एक्सरे वाला उपकरण था, इस उपकरण को कर दिया उसने चालू। जैसे इसको चालू करेगा तो भाई यहां पर कोई ना कोई सी गैस तो होगी। तो बताओ ये जो किरणें हैं उन गैसों को टक्कर मारेगी, और टक्कर मारेगी, बताओ उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे ही नहीं होंगे? अरे पता है ना आपको, इसमें वैक्यूम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गैस भरी होगी। जब ये किरणें, एक्स किरणें उनको टक्कर मारेगी तो अपने पास कोई सी गैस हो, मान लो अपने पास हाइड्रोजन ही गैस है, तो बताओ जब हाइड्रोजन गैस को टक्कर मारेंगे तो क्या बनाएंगे? H2+। और बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर होगा ही नहीं होगा? मतलब क्या होगा? जैसे ये ऑयल की ड्रॉप यहां आई तो उसने क्या कर दिया? उसने इस एक्सरे वाले उपकरण को कर दिया चालू। ये उपकरण चालू होते हैं, यहां पर जो गैसें भरी हुई थी
उन गैसों को कर देगा आयनित। आयनित मतलब क्या कर देगा, उससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कहां पर चिपक जाएंगे, इस तेल की बूंद पर। कहां चिपक जाएंगे, इस तेल की बूंद पर। सुनो बात ध्यान से, वो सब किसमें देख रहा था, वो सब देख रहा था वो माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप देखने वाला तो होता है सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं। वापस सुनो ध्यान से, उसने क्या किया, इस एटोमाइजर को प्रेस किया। जैसे प्रेस किया, यहां से तेल की बूंदें निकली, वो यहां पर आ गई। अब इसमें बारी खोलता, इस होल में से केवल एक ही तेल की बूंद आ सकती थी, तो वो तेल की बूंद यहां से निकल के आई। उसने क्या किया, इस उपकरण को ऑन कर दिया। ये जो एक्सरे वाला उपकरण था, यहां पर जो गैस भरी हुई थी, उस गैस के से उसने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भगेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहां चिपक गए भाई, इस तेल की बूंद पर। किस पे चिपक गए, इस तेल की बूंद पर। अब सोचो, अब ये जो तेल की बूंद है, बताओ वो आवेशित होगी कि नहीं होगी। ये जो तेल की बूंद है, बताओ वो तेल की जो बूंद होगी वो आवेशित होगी कि नहीं होगी। अरे भाई, उसने जब एक्सरे उपकरण को चालू किया तो यहां पर गैसें थी, वो आयनित हो गई, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर हुए और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाके चिपकने लग गए, इस तेल की बूंद पर। तो मैं कहूंगा जो तेल की बूंद जो पहले जिस पर कोई चार्ज नहीं था, उस पर जब इलेक्ट्रॉन आके चिपकेंगे तो बताओ उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके आके चिपक गए। अब मैं कहेंगे सर इस पर कितने इलेक्ट्रॉन चिपके, मान लो कि यहां से एन इलेक्ट्रॉन निकले थे, मैं निकाल रहा हूं इस ड्रॉप पर चार्ज, चार्ज बराबर क्यों होगा, मान लो कि यहां से एन इलेक्ट्रॉन बाहर हुए। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हुए, एन इलेक्ट्रॉन। बताओ जब एन इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर होंगे तो ऑयल ड्रॉप भी कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, एन इलेक्ट्रॉन को। तुम्हें कहोगे इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, एन ही होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर चार्ज। अरे मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते बाहर, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके जाके चिपक जाते, तो बताओ चार्ज 2 ही होता कि नहीं होता। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे, एन। तो जब एन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना आएगा, एन ई आएगा नहीं आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है, अगर मान लो ड्रॉप के ऊपर एन इलेक्ट्रॉन आके चिपक रहे हैं, तो उनके ऊपर चार्ज एन ही होगा कि नहीं होगा। सिंपल मैथमेटिक्स से तो। अरे वापस सुनो बात ध्यान से, जैसे उसने एटोमाइजर को ऑन किया तो यहां से तेल की बूंदें निकली, वो तेल की बूंदें इसमें से एक तेल बूंदी यहां निकल गई बाहर। उसने क्या किया, इस उपकरण को चालू कर दिया। जैसे उसने इस उपकरण चालू किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो इलेक्ट्रॉन कहां चिपक के, इस तेल की बूंद पर। अब सोचो अगर मान लो यहां से एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एन, और वो एन के एन इलेक्ट्रॉन कहां चले गए भाई, इस ऑयल ड्रॉप पर। तो इस ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो एन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यू इक्वल टू कितना होगा, एन ही होगा कि नहीं होगा। बात समझ आ रही है, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, एन ही। अब मैं कहूंगा कि आपकी जो ऑयल ड्रॉप है वो अब निरावेशित नहीं है, वो हो गई आवेशित, यानी उसके ऊपर चार्ज क्या गया, माइनस चार्ज आया। क्या गया, माइनस। अब सोचो उसने कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को चालू, इसने क्या कर दिया, इस फील्ड को कर दिया चालू। अब सोचो इसके ऊपर जब माइनस चार्ज होगा तो नीचे वाली प्लेट बताओ उसको धक्का मारेगी नहीं मारेगी। भाई ये ऑयल ड्रॉप थी, पहले इसके पास वजन नहीं था, लेकिन जब इससे इलेक्ट्रॉन आके चिपकने लग गए तो बताओ ग्रेविटी के कारण, बताओ ये ग्रेविटी का नहीं ड्रॉप नीचे आएगी नहीं आएगी। मतलब ये जो ड्रॉप थी, ये जो ड्रॉप थी, कौन सी ड्रॉप थी भाई, ऑयल ड्रॉप। पहले इस ड्रॉप पर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके चिपक गए तो मैं कहूंगा इसके अंदर वजन हो जाएगा, और अपनी ग्रेविटी कारण, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बताओ नीचे आएगी नहीं आएगी। कौन से बल के कारण, एमजी। एमजी क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। बताओ नीचे आएगी नहीं आएगी। अब नीचे कौन सी प्लेट है भाई, माइनस वाली, और आप जानते हो इसके ऊपर चार्ज क्या है, इस ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्या गया, इसके ऊपर चार्ज अपने पास क्यू इक्वल टू एन ई, इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू इक्वल टू एन ई। मतलब क्या है कि इस ऑयल ड्रॉप ने कितने, इस ऑयल ड्रॉप से कितने इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं भाई, एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज भी कितना होगा, एन ही होगा। तब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, इसके ऊपर भी चार्ज माइनस है और नीचे वाली प्लेट के ऊपर भी चार्ज क्या है, माइनस। मतलब धक्का मारेगी नहीं मारेगी, धक्का मारेगी तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है भाई, क्यू इक्वल टू क्यू ही होता है कि नहीं होता, होता ही होता। मतलब ये हुआ कि एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें ये जो ऑयल ड्रॉप है वो बीच में रुक जाएगी, ना तो ऊपर जाएगी ना ही नीचे। इसका मतलब क्या होगा, उस स्थिति में क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, एम जी के। बताओ होगा कि नहीं होगा। बस जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा। बताओ ऑयल ड्रॉप बीच में रुकेगी नहीं रुकेगी। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं, बात समझ में आ रही है। वापिस सुनो बात ध्यान से, उसने जैसे ही इस पंप को ऑन किया तो यहां से तेल की बूंद निकली और एक तेल की बूंद यहां से निकल गई बाहर। क्या उस तेल की बूंद पर कोई आवेश था क्या, नहीं था। उसने क्या किया, इस एक्सरे वाले जो उपकरण था इसको चालू कर दिया। ये उपकरण क्या करता है, यहां पर जो गैस भरी होती है उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है बाहर। मैं कहूंगा गैस को कर देता आयनित। अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां चिपक गए, इस तेल की बूंद पर। जब इलेक्ट्रॉन तेल की बूंद पर चिपकेंगे, बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस होता है, तो मैं कहूंगा आपकी जो तेल की बूंद थी जिस पर पहले चार्ज 0 था, बताओ उस पर चार्ज माइनस आएगा नहीं आएगा। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा चिपक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चिपक रहे हैं तो वजन बढ़ेगा उसका, और वजन बढ़ने का बताओ नीचे आएगी नहीं आएगी, नीचे आएगी। अब नीचे कौन सी प्लेट है, माइनस वाली, बताओ धक्का मारेगी नहीं मारेगी, धक्का मारेगी। तो धक्का ऊपर किससे, ऊपर कौन सा फील्ड लगा है, प्लस वाला। बताओ क्यू ई होगा कि नहीं होगा। ये वैद्युत क्षेत्र होता है ना भाई, क्यू ई पढ़ोगे आप 12th के अंदर इसको, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है क्यू ई। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं कहूंगा एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, और जो तेल की बूंद है बताओ बीचों बीच रुकेगी नहीं रुकेगी। जब उसने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया, जब उसने बार बार इस एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा
कि इस ओएल ड्रॉप पर जो चार्ज आता है, उसने देखा कि जब बार बार जब इस एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसने देखा कि जब बार बार जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसने देखा, क्या देखा उसने, कि ये जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो हमेशा इस वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल आता है। किसका मल्टीपल आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम का इंटीजर मल्टीपल। जानते हो ना आप, सरल गुणक जानते हो क्या मतलब है? जैसे मान लो पहले वैल्यू 1 आई, दूसरी बार 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई। जैसे मान लो अपने पास वैल्यू आई 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी वैल्यू आ रही है, ऊपर वाली जो भी वैल्यू आ रही है वो 2 का गुणक है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 10, ऐसे है। मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो 2 के पूर्ण गुणज में आ रही है, और यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो 1 के पूर्ण गुणज में आ रही है। बताओ इंटीजर मल्टीपल है कि नहीं? तो सबसे बेसिक वैल्यू क्या होगी इसकी? 2 होगी। इसकी बेसिक वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 1। यही तो होगा इंटीजर मल्टीपल का मतलब। जानते हो ना भाई क्या होता है इंटीजर मल्टीपल का मतलब? जानते हो ना क्या होता है भाई? उसने क्या किया, जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो उसने देखा कि इस ड्रॉप पर जो चार्ज आ रहा था वो इस वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल था। यानी इसका हमेशा आ रहा था 2 गुना, फिर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी उसमें? ये। और इस छोटी वैल्यू को क्या बोल दिया उसने? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या बोल दिया उसने? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? जब उसने बार बार इस प्रयोग को दोहराया तो उसने देखा कि जो वैल्यू आ रही थी, हर बार जो वैल्यू आ रही थी वो एक इंटीजर मल्टीपल आ रही थी इस वैल्यू का। यानी हमेशा जो वैल्यू आ रही थी इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसे आ रही थी। तो मैं कहूंगा सबसे छोटी वैल्यू बताओ क्वांटाइज होगी कि नहीं होगी? तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली। और इस वैल्यू को क्या कह दिया उसने? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब कोई 1-2 बार काम को तो होगा नहीं, काफी बार उसने प्रयोग किए थे। उसके बाद उसने सिद्ध किया कि जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, वो वैल्यू कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी होगी मेरे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे देखो ना भाई, यहां से इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें शुरू में वैल्यू आई 2, दूसरी बार वैल्यू आई 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब देखो पूरे में कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का। मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? इसकी 2 ही तो होगी। इधर देखो, पहले निकाला आपने 1, फिर 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये सब किसका मल्टीपल है? 1 का। 1 का ही तो अंतर है। बताओ इसकी वैल्यू 1 आएगी नहीं आएगी? तो उसने देखा जब बार बार ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो जो ड्रॉप पर जो चार्ज आया वो इस चार्ज का मल्टीपल था। मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी उसमें? ये वाली। तो इसी वैल्यू को क्या बोल दिया उसने? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या बोल दिया उसने? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्योंकि सोचो ना, जब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होगा तो जब ये दूसरी बार 2 एब्जॉर्ब करेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, जब उसने दूसरी बार 2 लिए होंगे इसके 2 गुने होंगे, तो 3 लिए होंगे तो 3 गुना हो गए। मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या रही होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻�9 कूलम। और इस प्रकार आर्य मूलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर क्या निकाल लिया भाई? आवेश। क्या निकाल लिया जी? आवेश। ध्यान से देख लीजिए एक्सपेरिमेंट को, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आर्य मूलिकन ने ओएल पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था वो किस प्रकार निकाला गया था, और ओएल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था क्या? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि मूलिकन द्वारा ओएल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक्सपेरिमेंट था क्या? बात समझ आ गई? इस प्रकार क्या निकाला गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या निकाला गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन मास तो निकाल ही सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन पर मास तो निकाल सकते हो ना भाई, क्योंकि हमको E/m की वैल्यू पता है। हमको E/m की वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू को पता लग गई। बताओ मास आएगा नहीं आएगा? इसके द्वारा क्या निकाला गया? इलेक्ट्रॉन पर मास निकाल लिया गया। वो बात तो मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आर.ए. मूलिकन द्वारा ओएल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट था वो किस प्रकार किया गया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान किस प्रकार ज्ञात किया। काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट भी था और काफी अच्छा काम किया था इसने इलेक्ट्रॉन पर। और ये ध्यान रखना, जे थॉमसन के प्रयोग के बाद ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके ऊपर मास निकाला गया था। उससे पहले ना तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता था, ना ही उसके बारे में मास का पता था। और वो किसने प्रूव किया था? वो बात की थी आर्य मूलिकन ने। और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था भाई? ओएल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था पता है आपको उस चीज के बारे में? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो मास की गणना थी वो किस प्रकार की गई थी। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता लग गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश आर्य मूलिकन द्वारा किस प्रकार ज्ञात किया गया था। धन्यवाद।